इंसान अपने करीबी 5 लोगों का परतौ होता है। अच्छा। यानी किसी को अगर आपने जज करना है ना कि वो इसकी क्वालिटी क्या है, तो इसके करीबी जो 5 लोग होंगे ना, उसका रिफ्लेक्शन उसके ऊपर आएगा। अच्छा। जो इस तरह पढ़े लिखे, समझदार, दीनदार लोगों के साथ बैठता है तो उसके अंदर वो बात छलकेगी। जो इस तरह आवारा लोगों के साथ बैठता है तो उसके अंदर उसकी किरदार में वो बातें आ रही होती हैं। तो मैंने जब ये पढ़ा तो उसके बाद ये सोचने लगा कि वो 5 लोग कौन होने चाहिए जो हमारे करीब हों, जिसकी वजह से हमारी ज़ात में भी इम्प्रूवमेंट आए। तो उसी किताब में आगे लिखा था कि मैं बड़े बड़े लोगों के साथ रहना चाहता हूँ ताकि मेरी सलाहियतों में भी उनका परतौ छलके, उनकी रिफ्लेक्शन आए। मगर अब बहुत सारे बड़े लोगों की मुझे सोहबत मैसर नहीं है, तो अब मैं 5 बड़े लोगों की किताबें पढ़ता हूँ। वाह। तो अब उनकी सोहबत मुझे उनकी किताब की तरफ से मिल जाती है। यानी अगर कोई आला हज़रत का मुताला करने वाला है, इमाम गज़ाली का मुताला करने वाला है, आज के दौर में अमीर अहले-सुन्नत का मुताला करने वाला है, ठीक है, दुनियावी तौर पे किसी एक अच्छे मुसलमान लिखारी का मुताला करने वाला है जिसकी जनरल नॉलेज बहुत अच्छी है, आप देखें उसकी गुफ्तगू में, उसके किरदार में वो बातें छलकना शुरू हो जाएंगी। तो अगर आप उन अजीम पर्सनैलिटीज़ का जिनका दौर हमने नहीं पाया या वो दुनिया में है भी लेकिन उनकी सोहबत नहीं पा रहे, तो आप मुताला करके उनकी रिफ्लेक्शन अपने अंदर ले सकते हैं और अपनी ज़ात में एक शानदार बेहतरी ला सकते हैं। दूसरी बात यह है कि ख़ास तौर पे जो मुबल्लिगीन हैं, जो डिबेटर्स होते हैं, जो वाइज़ीन होते हैं, जिनको लोगों में बात करनी होती है, आप देखिए कुछ लोगों के साथ प्रॉब्लम ये है, मैं अपने दावत इस्लामी वालों से बात कर लेता हूँ, ये और लोगों को भी काम आएगा जो टीचर्स होंगे या इस तरह के लीडर होते हैं या लोगों में बैठ के बात कर रहे होते हैं, पंचायत के बड़े होते हैं। बात शुरू करते हैं और अगले 2 मिनट में बात ख़त्म हो जाती है। अब बात करने के लिए कोई नहीं बचती, और सुनाओ और क्या हो रहा है, बाकी सब ठीक है। अरे भाई बात करो ना भाई, आप तो मिलते रहते आप। लेकिन मसला ये कि बातें नहीं हैं। हम अगर किसी को किसी दीन की तरफ भी लाना चाहते हैं या गुफ्तगू में पुख्तगी लाना चाहते हैं, तो हमेशा याद रखें जो हमारा दिमाग है ना, ये पूरी हार्ड डिस्क है। आप मुताला रोज़ करें। बाज़ लोग कहते हैं इस किताब का मेरी ज़ात से क्या फ़ायदा है, मेरी ज़िंदगी में तो किताब के वाक़यात काम नहीं आएंगे। कहीं ना कहीं वो अल्फाज आपको काम आएंगे, कहीं वो पढ़ा हुआ वाक़या याद आएगा, आपकी गुफ्तगू में शाइस्तगी आना शुरू हो जाएगी, आपके तलफ़्फ़ुज़ ठीक होना शुरू हो जाएंगे। मैं आपको अपने बचपन की बात बताऊं, मेरे वालिद साहब मुझे उर्दू किताबें ला के देते थे। उस ज़माने में तो मकतबतुल मदीना की इतनी किताबें नहीं आती थी। तो मैं कहता हूँ अब्बू ये क्यों देते हैं, ये पढ़ो तुम्हारी उर्दू अच्छी हो जाएगी। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तहदीस से नेमत ले कहता हूँ, मुझे लोग पकड़ नहीं सकते, मैं मेमन हूँ। मुझे बात बताता हूँ तो लोग, वरना नॉर्मल हमारे मेमनों में कोई ना कोई अल्फाज ऐसे होते हैं कि पता चल जाता है कि ये मेमन है। तो उर्दू भी, यानी अगर आपको अपनी तलफ़्फ़ुज़ भी ठीक करना है, आपकी रवानी ठीक करनी है, अपनी फ्लुएंसी ठीक करनी है, तो भी आप मुताला करें, आपकी वोकैबुलरी बढ़ जाएगी। अगर आप मुबल्लिग हैं, आप 4 लोगों में बैठे हैं, तो आपकी बात में वजन आएगा, क्योंकि आपकी हार्ड डिस्क में कुछ फीड हुआ है। कुछ जाएगा तो निकलेगा ना, है ही नहीं तो निकल ही नहीं सकता, फिर उल्टी सीधी बातें निकल रही होती हैं, फजूल बातें हो रही होती हैं। तो निगरानी शुरा बड़ी प्यारी, एक बार उन्होंने हमें हिंट दिया था कि आप है ना हिकायात पढ़ें। तो मुझे उस वक्त समझ नहीं आई थी बात कि भाई बाकी किताबें ज़रूर पढ़ें लेकिन हिकायात ज़रूर पढ़ें। इसमें आप जहाँ बैठे होंगे, वहाँ मुलाकात कर रहे होंगे, तो किसी मौजू से मुतालिक आपको किसी बुजुर्ग का वाक़या याद आ जाएगा, कोई तारीख़ी वाक़या याद आ जाएगा और आपकी बात में एक बड़ी पुख्तगी आएगी। तो यकीनन मुताले के तो फ़वाइद ही फ़वाइद हैं। बल्कि अशफाक भाई आपकी भी मुलाकातें होती हैं, आप किसी से मिले ना, 2 साल बाद भी मिले ना, बंदा लगता है वहीं का वहीं है, इसमें कोई फ़र्क नहीं आया। 5-7 बाद मिले तो लगता है वहीं का वहीं है, इसमें कोई फ़र्क नहीं आया। और कुछ लोगों में इतना वाज़े फ़र्क आता है कि आप उनसे मिले तो लगता है यार इसकी कितनी होशियारी बढ़ रही है, कितनी गुफ्तगू में पुख्तगी आ रही है। इट मीन्स या तो सोहबत अच्छी मिली हुई है या मुताला अच्छा हो रहा है। तो अगर आप अपनी ज़िंदगी में जुमूद ख़त्म करना चाहते हैं और इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, सेल्फ स्किल्स पर बड़े बड़े सेमिनार होते हैं कि अपनी ज़ात को, परफॉर्मेंस को बेहतर करें, तो मुताला ये एक शानदार काम है। रोज़ पढ़ें और अच्छा पढ़ें, मुस्तनद पढ़ें, पहले सेलेक्ट करें पढ़ना किसको है।